अमेरिका के इंतखाबात हो गए, नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन जो बाइडन बहुत आगे हैं और 46वें सदर बनने जा रहे हैं। 6 जनवरी 2021 को ये पता चलेगा कि टोटल वोट्स ऑफिशियली किसने कितने हासिल किए हैं। ट्रंप अपनी शिकस्त नहीं मान रहे हैं। ये पहला मौका है कि किसी भी अमरीकी सदर ने जीतने वाले उम्मीदवार को वेलकम नहीं कहा है, कॉल नहीं की है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, और ऐसे मुजाहरे जो इससे पहले देखे नहीं गए। वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं, वेपन्स के साथ हैं, बहुत ऐसी लैंग्वेज, ऐसे नारे इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका में पहले नहीं लगे। सूरत हाल अब ऐसी नहीं रही है कि जिसमें ट्रंप की कामयाबी हो सके, लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है, बाइडन बहुत आगे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में दुनिया के अंदर एक नई बहस छिड़ी हुई है अमेरिका के जमहूरी निज़ाम से मुतालिक। ट्रंप की जो तकारीर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन्होंने एक पूरा ढांचा अमेरिका की जमहूरियत का उसे खोखला साबित किया है। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो इससे पहले कभी अमेरिका के बारे में नहीं देखे गए, नहीं सुने गए, और बार बार उसका सिलसिला जारी है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंतखाबात के अंदर एक मज़बूत पहलू था वो मुसलमानों से मुतालिक, और वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अमेरिकन से मुतालिक। बड़े खुल के पाकिस्तानियों ने इस पूरे इंतखाबात के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। ज़्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडन के साइड पर थे, जो बाइडन की कैंपेन में थे, जो बाइडन उनको वेलकम भी किया। बाइडन की बहुत सारी तकारीर के अंदर बहुत खुलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो उनकी अहादीस थी वो तकारीर के अंदर कोट की गई, उन्होंने वेलकम किया। मुस्लिम फॉर बाइडन उन्होंने बनाई, उसमें बहुत सारे मुसलमान की चेयर के तौर पर नामजद किया। एक बहुत बड़ा और फैसला हुआ, उसके अंदर पाकिस्तानी फॉर बाइडन भी बनाई गई, पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट किया गया। और दूसरी जानिब ट्रंप ने ना सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक बल्कि पाकिस्तानियों से मुतालिक भी, एशियन से मुतालिक भी मुख्तलिफ पहलू जो थे वो ऐसे नफरत अंगेज़ किए जिससे जाहिर है कि सारी क़ुव्वत ब्लैक्स की और ब्राउन्स की वो एक साइड पर थी, बाइडन के साइड पर थी। अब मामला ये है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो चली थी। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब से गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा जोर लगाया पाकिस्तानियों ने, शानदार जोर लगाया, और ये उम्मीद रख ली कि अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तानी अमेरिकन को स्पेस देगी, और जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता रोल मिलता जाएगा, पाकिस्तानियों को रोल मिलेगा। उम्मीद ये है कि इंतखाबात के सिलसिले में, इलेक्शन के मामलात में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात के अंदर अमेरिकन पाकिस्तानी अपनी पोजीशंस लेते जाएंगे। यही उम्मीद मैं जब अमेरिका में था तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों सुनी, लेकिन एक शीट में अभी आपको दिखाना जा रहा हूं जो गवर्नमेंट बनाने वाली इस वक्त टीम बाइडन ने बनाई है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे हैं। पाकिस्तानी पहली बार टेबल पर भी हैं, इनपुट भी दे रहे हैं, सिस्टम जारी है। लेकिन 20 रुकनी में आपको ये जो दिखा रहा हूं शीट, ये 20 इंडियंस हैं। ये बाइडन की मेन टीम के अंदर है, जो ट्रांजिशन टीम, जो गवर्नमेंट बनाने वाली टीम है, जो सिलेक्शन के अंदर काम कर रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट महकमों के अंदर ये इंडियंस हैं और ये गवर्नमेंट बना रहे हैं। और मैंने बहुत छानने की कोशिश की, बहुत सारी उम्मीदें थी कि पाकिस्तानी इसको टेबल पर रखा जाएगा, टेबल पर होंगे, तस्वीरें खाली नहीं खिंचवा रहे होंगे बाइडन के साथ, बल्कि गवर्नमेंट वाले रोल के अंदर होंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इसको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहली लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर ज़्यादातर इंडियंस हैं। ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई है इसमें 20 लोग इंडियन हैं। डिपार्टमेंट्स भी मैं आपको बताता हूं। रोहिल गुप्ता साहब हैं, ऑफिस फॉर नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डिपार्टमेंट के अंदर हैं। रमेश साहब हैं, एनर्जी और न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अंदर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड के अंदर जो में बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आपको इंडियंस जो हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर 2 इंडियंस हैं। फेडरल रिजर्व के अंदर जो है वो 2-3 इंडियंस हैं। तो पाकिस्तानीज़ कहाँ हैं? पाकिस्तानीज़ के साथ जो वादे हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रक की बत्ती के पीछे वाला मामला कि पैसा भी दे दो, 3.5 मिलियन फंड रेजिंग की गई, पैसा दे दिया, कैंपेन लगाई गई। मुस्लिम फॉर बाइडन के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को चेयर दी गई, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फॉर बाइडन बनाई गई, उसके अंदर बड़ा अहम रोल लिया गया। सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी इस वक्त कहीं नहीं है।
इंपॉर्टेंट मामला है, सवालात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब, मुस्लिम फॉर बाइडन के चेयर हैं, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून हैं। पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ताहिर जावेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बताइए कि जीत तो गए बाइडन, अब उनकी जीत यकीनी है, लेकिन हम क्या देखें कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी अमेरिकन को क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, क्या उनके हाथ आएगा? जी देखें, बाइडन की जो विक्ट्री है मैं उसको डेडिकेट करता हूँ कि इट्स अ विक्ट्री ऑफ ऑल द मुस्लिम्स जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। इट्स अ विक्ट्री ऑफ ऑल द पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारी पाकिस्तानियों के अंदर 90% प्लस जो बाइडन के सपोर्ट कर रहे थे, और मुसलमानों के अंदर भी 85% प्लस जो बाइडन की सपोर्ट कर रहे थे। So when you see as a big, group of small ethnicities are going after one person, so ये हमारी जीत हुई। So ये सब मुसलमान जो इस मुल्क में रहते हैं उनकी जीत है, और ये जो सब पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं I'll call that कि yes, ये उन सब की जीत है, और उन सब को एक and I see moving forward they will have a very good role। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि जब 4 साला दौर अब बाइडन का शुरू होगा, उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन्स क्या हासिल कर सकें? अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा, अभी तो सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि इमिग्रेशन लॉज बहुत मुख्तलिफ हुए, बड़ी पाबंदियों वाला मामला था, बहुत सारे पाकिस्तानी को वापस भेजा जो वहाँ फंसे हुए, उनके बड़े इमिग्रेंट लॉ ट्रम्प ने बड़ी सख्तियाँ कर दी थी। इन 4 सालों के अंदर हम क्या हासिल करेंगे? अमेरिकन पाकिस्तानी के हाथ में आएगा क्या? बाइडन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इन द एंड क्या मिलेगा? देखिए जी, पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडन के 4 साल में क्या हासिल करेंगे, इस क्वेश्चन का तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को वी नॉट ऑन द टेबल पीरियड। We should put ourselves, our kids, our next generation on the table. We should get involved in politics. We should get involved in decision making. We should get involved in policy making. We should get involved, period, on the Hill. And so in next 4 years, I see a lot of empowerment of our people in DC, and that's the major goal for not just a Pakistani American, for Muslim American, to make sure we are way behind versus so many other nations. आप Indians को ले लें, आप Jewish community को ले लें, even Latin community or African American, they are way ahead of us. Of course, they are in this country for years and years and years. We are just still a new, kind of like our total history is 50 years. So it's a time. It's a time for us to get involved, and it's time for us to get on the decision-making tables, and this is what we all involved with the politics, to make sure that of us and our next generation get involved and make sure that they are there and they are on the table and they are there when they make for their future. आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ें, और पहले होता यह था कि इनफरादी तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो फ़ोटो भी खिंचवाते थे, फंड्स भी देते थे, फंड रेज भी करते थे। इज्तिमाई तौर पर ये पहली बार देखा गया है कि वो इंतखाबात के अंदर भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। और ताहिर जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा। ताहिर साहब, बड़ा एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप हार नहीं मान रहे, ट्रंप अदालती मुकाबले की तरफ जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने जो है वो ऐसा माहौल बना दिया कि अमरीकी जो इलेक्शन है, उसका कल्चर है, उसकी डेमोक्रेसी है, वो क्वेश्चन मार्क हो गई। लोग हंस रहे हैं, सारी दुनिया हंस रही है, क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स है क्या? और दूसरा ये कि इक़्तिदार की पीसफुल ये ट्रांसफर हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा, या बड़ा झगड़ा ही रहेगा? क्या होगा? ये क्यों नहीं हार मान रहे? ट्रंप का हार ना मानना जो है वो एक तो बिग उसकी जो रीज़न है वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन की हार मानना, ज़िंदगी में किसी भी हार को उन्होंने कोई जेंटलमैन तरीके से और बीइंग अ गुड स्पोर्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। उनको हमेशा एक कह लें कि डिसरिस्पेक्टफुली इस चीज़ का प्रोसेस के अंदर से वो हमेशा से गुजरे, और यहाँ पे भी ऐसे ही होना है। जो एक ट्रेडिशंस हैं जो सालों साल से काइंड ऑफ यू लॉस्ट द इलेक्शन, जस्ट pick up a phone, congratulate the other guy and make your speech and be over with. यहाँ पे ये है कि it's not going to be that easy to do the power transfer. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, इसमें रिकाउंटिंग भी इन्वॉल्व होगी, इसमें so many other process से हमें गुजरना पड़े, सब matter of 30-40 days. And once we go through all these things, not an easy path, but end of the day, eventually
Joe Biden will take. बहुत बहुत शुक्रिया ताज आबिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।